हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, महादेव की कृपा से आप सभी की मनोकामना सावन के इस पावन महीने में पूरी हो। आप जो भी चाहते हैं वो सारी इच्छा, सारी विशेष महादेव आपकी पूरी करे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2 उपाय के लिए बात करेंगे, जो कि दोनों उपाय बेहद खास और विशेष हैं। पहला जो उपाय है वो है घर में सुख शांति के लिए, खुशहाली लाने के लिए, और दूसरा जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है, धन की परेशानी चल रही है, तो आप ये दूसरे वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल जो है सावन का आखिरी दिन है, ठीक है। और जिस किसी ने भी ये वाले उपाय नहीं किया हो, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो सावन के इस आखिरी दिन आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए, जिसको करने से आपको अवश्य लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उपाय की तरफ। पहला उपाय आपको किस प्रकार करना है और ये उपाय करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा बेलपत्र आपको लेना है। दूसरी जो चीज़ लेना है वो लेना है आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने बेलपत्र लिया है ना, वही इस तांबे के लोटे के अंदर आपको बेलपत्र डाल देना है। और ये जो उपाय करना है आपको नहा धोकर सुबह ही करना है। इस लोटे में बेलपत्र डालकर आपको क्या करना है, अपने घर के जितने भी कमरे हैं उन सब में ये लोटा लेकर आपको घूम जाना है, ठीक है। बस बाथरूम को छोड़कर सारे घर के हर कोने तक, मेन गेट तक, सभी कमरों में ये लोटा लेकर आपको घूम जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके घर का मंदिर है ना, वहाँ पर आपको एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक लगाना है और अपने घर के मंदिर में ही आपको ये लोटा रख देना है। और सुबह से शाम तक ये लोटा आपको वहीं पर रखे रहने देना है। शाम के टाइम आपको ये लोटा उठाकर अपने घर के आसपास जो कोई भी शिव मंदिर हो, वहाँ पर ये लोटा लेकर आपको चले जाना है। वहाँ देखिए, शिवलिंग के पास पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, ये उपाय आपको अपना मुख उत्तर की तरफ, उत्तर की डायरेक्शन में करके आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करते हुए आपको वो जल की धारा आपको जलाधारी तक लानी है। और जलाधारी पे ही आपको सारे जल का विराम कर देना है। सारा जल आपको जलाधारी पर ही अर्पित कर देना है। सावन के इस आखिरी पवित्र महीने में जो कोई भी ये उपाय कर लेता है, उसके घर से सारे रोग, बीमारी, कष्ट सभी दूर हो जाते हैं और उसके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाता है और उसके घर में कभी भी किसी बात को लेकर किसी भी तरह का क्लेश नहीं होता और उसके घर से सारे संकट टल जाते हैं। तो दोस्तों, ये था संकट से मुक्ति के लिए, घर में ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए ये उपाय। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो है दूसरे उपाय धन प्राप्ति के लिए। यदि दोस्तों आपके जीवन में अपनी नौकरी को लेकर, अपने व्यापार को लेकर या किसी भी बात को लेकर आर्थिक रूप से परेशानी चल रही है, तो दोस्तों जो कोई भी सावन के इस आखिरी पवित्र महीने में ये उपाय कर लेता है, महादेव उसकी धन की सारी समस्या दूर कर देते हैं और उसको जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी प्रॉब्लम उसकी दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार करना है और ये उपाय करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो आपको शहद लेना है। शहद कम से कम आपको आधा चम्मच लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है, तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको शुद्ध जल आपको अपने घर से ही लेना है और ये सारी चीज़ें लेकर पहुंच जाना है आपको महादेव के शिवलिंग के पास। ये उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। कल सावन के आखिरी दिन आपको ये उपाय करना है। तो यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास एक बेलपत्र है ना, तो बेलपत्र पे जहाँ पर तीनों पत्ते जॉइंट होते हैं, वहाँ पर आपको अपनी रिंग फिंगर से शहद लगाना है। लगाने के बाद आपको वो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको वो बेलपत्र अर्पित कर देना है। ये करने के बाद आपको इस बेलपत्र के ऊपर ही एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और महादेव के समक्ष अपनी जो भी कष्ट परेशानी है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, धन को लेकर, वो आपको बोल देनी है। थोड़ी देर आपको वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है।
से महादेव के समक्ष जो भी सावन के इस आखिरी पवित्र महीने में आखिरी दिन ये उपाय कर लेता है, महादेव उसकी ज़रूर सुनते हैं और उसकी सारे विशेष सारे कष्ट परेशानी सब हर लेते हैं और जो भी उसकी कष्ट है वो सब दूर करते हैं। यदि उसको धन की समस्या है तो उसकी धन की समस्या को दूर करते हैं। यदि उसको धन व्यापार संबंधी कोई भी किसी भी तरह की कठिनाई आ रही है तो वो सारी कठिनाइयाँ महादेव उसकी दूर कर देते हैं। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे सरल से उपाय जो कि आपको सावन के आखिरी दिन करने हैं। यदि आपने कोई भी उपाय नहीं किया तो सावन के इन आखिरी दिनों में ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सारी मुसीबत दूर हो जाए, महादेव हर लें, तो ये आपके पास आखिरी मौका है, सावन का आखिरी दिन है। इस मौके को आप गंवाइए मत, ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। मेरी भी महादेव से यही प्रार्थना है कि महादेव करे इस सावन के आखिरी उपाय करने वाले सभी सब्सक्राइबर की सारी विशेष पूरी हो जाए और जो भी उनके जीवन में कठिनाइयाँ हैं वो सारी दूर हो जाए। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए ये दोनों उपाय आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आप चाहते हैं रेगुलर आपको इस तरह की वीडियो और नई नई जानकारी मिलती रहे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक हर हर महादेव। इससे पहले एक ज़रूरी बात, कमेंट बॉक्स में महादेव का एक प्यारा सा नाम लिखना मत भूलिए। हर हर महादेव।